क्या भारत की इकोनॉमी सच में डेड हो चुकी है? क्या ब्रिक्स अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि अमेरिका को खुलेआम धमकी देनी पड़ी? ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा और 25% टैरिफ लगा दिया। क्या ब्रिक्स इतनी बड़ी चुनौती बन चुका है या फिर अमेरिका दबाव में है और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ट्रंप ने भारत और ब्रिक्स पर क्या क्या बयान दिए हैं, भारत और अमेरिका की आर्थिक तुलना क्या कहती है, असली वजह क्या है कि अमेरिका भारत को टारगेट कर रहा है। हाय, नमस्ते, नैरेटिव्स में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 के ब्रिक्स समिट में अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि जो भी देश एंटी अमेरिकन पॉलिसीज का साथ देंगे उन पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। अब ये सवाल है कि ब्रिक्स आखिर ऐसा कर क्या रहा है जिससे अमेरिका को दिक्कत है। असल में ब्रिक्स देश भारत, रूस, चाइना, ब्राज़ील और 6 अन्य देश अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। ये सभी देश डॉलर के बजाय अपनी अपनी लोकल करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्होंने स्विफ्ट जैसे वेस्टर्न डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम को बाईपास करके क्रॉस बॉर्डर सिस्टम अपनाने की कोशिश की है। यूक्रेन वॉर के बाद जब अमेरिका ने रूस पर टैरिफ्स लगा दिए तो रूस ने डॉलर के बजाय सभी एशियाई देशों से अपनी लोकल करेंसी रूबल में व्यापार करना शुरू कर दिया और इस वजह से रूबल का ट्रेड में हिस्सा 50% से ऊपर चला गया। ट्रंप ने इस पर नाराजगी जताई और बोला कि ब्रिक्स का मकसद है डॉलर को गिराना, अमेरिका की ग्लोबल स्टैंडिंग को खत्म करना। तो इस पर पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका हमें डॉलर में काम नहीं करने देगा तो हम वैकल्पिक रास्ता खोजने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी वजह से अमेरिका बहुत ही दबाव में है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत ही है डॉलर। ये सभी ब्रिक्स के देश मिलकर डॉलर को किनारा करने लगेंगे तो डॉलर की करेंसी नीचे आ जाएगी और इससे सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा। और इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर 25% सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब आते हैं उस बयान पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने के बाद दिए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया और रशिया की इकोनॉमी डेड हो चुकी है और वो दोनों अपनी इकोनॉमी लेकर कहीं चले जाएं, ही डोंट केयर। लेकिन भारत पर सैंक्शंस लगाने के अमेरिका के और भी कई कारण हैं, जिसमें से कुछ ये हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अमेरिका भारत में अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे सोया और मक्का को बेचना चाहता है, लेकिन इससे भारत के किसानों को नुकसान होगा और इसीलिए भारत अमेरिका को ये क्रॉप्स एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़ ये कि भारत का डेयरी मार्केट बहुत बड़ा है और अमेरिका इस मार्केट में अपनी एंट्री चाहता है, लेकिन भारत की डेयरी इंडस्ट्री छोटे छोटे किसानों पर टिकी हुई है। अगर हमने अमेरिका को हमारे डेयरी मार्केट में एंट्री दे दी, इससे हमारे देश की आत्मनिर्भर इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। अमेरिका बार बार ये मांगे करता रहा है, लेकिन भारत ने सिरे से इन चीज़ों को नकार दिया है और ये एक बहुत बड़ा कारण है भारत पर सैंक्शंस लगाने का। दूसरी बात ये कि ट्रंप अभी भी दिखाना चाहते हैं कि वो पावर में हैं और अभी भी सारे देशों को उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन जितने भी वादे ट्रंप ने अभी तक किए हैं उनमें से एक भी वादे को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। जैसे कि ना वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोक पाए, ना वो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रोक पाए। चीन पर टैरिफ लगाने की बात की, लेकिन आज भी चीन अमेरिकी कंपनियों का बेस बना हुआ है। सबसे आसान टारगेट अमेरिका को भारत लगता है क्योंकि यहाँ सस्ती दवाएं, टेक्सटाइल और IT सर्विसेज अमेरिका को टक्कर देती हैं। अब क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो अमेरिका के सामने सबसे आसान टारगेट कौन सा है? भारत, क्योंकि यहाँ की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, IT इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल अमेरिका को टक्कर देने की काबिलियत रखती हैं। भारत को टारगेट करना अमेरिका की राजनीतिक मजबूरी भी है और शक्ति प्रदर्शन भी। अब हम बात करते हैं उस बयान की जिसमें ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा है। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो भारत का ग्रोथ रेट 7.4% था, लेकिन अमेरिका का +3% था। लेकिन अमेरिका की असली ग्रोथ 0.5% ही है। बाकी जो ग्रोथ दिख रही है वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने बाहरी देशों से एक्सपोर्ट कम कर लिया है। ट्रंप की टैरिफ नीति खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल रही है। अप्रैल 2025 की टैरिफ लहर से अमेरिका की GDP ग्रोथ में 0.5% की गिरावट आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप की डेड इकोनॉमी का जो बयान है वो न सिर्फ गलत है बल्कि खुद अमेरिका अपनी हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जहां भारत 7.4% की ग्रोथ से बढ़ रहा है, वहीं अमेरिका की नींव कमज़ोर होती जा रही है। भारत को इससे झटका ज़रूर लगेगा कुछ समय के लिए, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और IT इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन उसकी घरेलू डिमांड, डिजिटल इकोनॉमी और युवा जनसंख्या उसे टिकाए रखेगी। अगर भारत इसी ट्रेंड पर बना रहा तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यह ग्रोथ 6.4% की आ सकती है, टैरिफ सैंक्शंस लगाने के बाद भी। अब इन समय भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशन क्या है? भारत इस समय बहुत अच्छी रणनीतिक पोजीशन में है। अमेरिका, रूस और चाइना तीनों भारत से संबंध बनाए रखना चाहते हैं। भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, ना पश्चिम से टकराव, ना पूरब की गुलामी। रूस से सस्ता तेल लेना है, हाँ,
अमेरिका से रक्षा सहयोग, हाँ, लेकिन किसी एक एजेंडा पर नहीं चलना है। यही है भारत की विदेश नीति। भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भारत की सबसे पहली प्रायोरिटी राष्ट्र हित के लिए होगी। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लोकल किसान और एमएसएमईज की सुरक्षा, यही है भारत की मेन प्रायोरिटी। ट्रंप की धमकियां भले ही हेडलाइंस बन जाएं, लेकिन भारत का शांत और रणनीतिक जवाब उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ट्रंप की ये धमकियां भारत को कमज़ोर कर देंगी या फिर भारत को ब्रिक्स और अमेरिका में से किसी एक का खुलकर साथ देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में मेंशन करें। बाय, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो।